अब से ठीक 2 घंटे के बाद भारत युद्ध पर एक बहुत बड़ा फैसला करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सीसीएस की बैठक बुलाई है। 10 बजे यह बैठक होगी। सीसीएस का मतलब है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। यह कमेटी सिर्फ सिक्योरिटी से रिलेटेड फैसले ही नहीं करती, यह युद्ध और स्ट्राइक से जुड़े फैसले भी लेती है। पाकिस्तान में इस वक्त हलचल बहुत ज्यादा है। पाकिस्तानियों ने आज अमेरिकी काउंसुलेट पर हमला कर दिया और अमेरिका ने 32 पाकिस्तानियों को मार डाला। अमेरिकी काउंसुलेट पर हमला अमेरिका पर हमला माना जाता है। आज जैसे ही पाकिस्तानियों ने अमेरिकी काउंसुलेट में घुसने की कोशिश की, अमेरिकी मरीन कमांडोज ने प्रदर्शनकारियों के सरों पर गोली मारी और उसके बाद सिचुएशन बहुत बिगड़ चुकी है। युद्ध ईरान में चल रहा है, बम मिडिल ईस्ट में गिर रहे हैं, लेकिन अब भारत भी इसे अनदेखा नहीं कर सकता क्योंकि बात बहुत करीब की है। अब से 2 घंटे बाद मतलब रात 10 बजे मोदी फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में आज क्या क्या हुआ, पाकिस्तान कैसे जंग का मैदान बन गया, यह आप इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिकियों ने हमला कर दिया। अमेरिकी एम्बेसी का अमेरिका की एम्बेसी का अमेरिकियों इधर से आगे जहां भी मिलेंगे अमेरिका के मफादातों को पाकिस्तान में हम तबाह कर देंगे। हम इधर अमेरिका की एम्बेसी के अंदर घुसने में कामयाब हो गए हैं और हम अमेरिका की एम्बेसी का है जहां पर भी अमेरिका के मफादात होंगे जाएंगे, उनको तबाह कर देंगे। कराची में अमेरिकी कॉन्सुलेट फूंक दिया। अमेरिकी कौंसल खाने को आग लगा दिया है। अमेरिकी कौंसल खाने कराची को आग लगा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह रहबर पर हमले का बदला लिया जा रहा है। लाहौर में भीड़ ने झंडे लहराए, नारे लगाए। गिलगिट बाल्टिस्तान में जमकर गोलियां चली, खूब आग लगी। बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी पर अटैक हुआ। अली खामेनेई की मौत के बाद मुसलमान भड़क उठे, अमेरिका पर हमला शुरू हो गया। पाकिस्तान में नई जंग शुरू हो गई। मुसलमानों के निशाने पर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप हैं, अमेरिका है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा मुनीर को है क्योंकि पाकिस्तान में ट्रंप का सबसे बड़ा प्यादा मुनीर ही है और इसकी स्क्रिप्टिंग अभी से शुरू हो गई है। अमेरिकी कौंसल खाने को आग लगा दिया है। अमेरिकी कौंसल खाने कराची को आग लगा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह कराची से लेकर लाहौर, इस्लामाबाद से लेकर स्कर्दू तक अमेरिकी कॉन्सुलेट पर हमला शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के मुसलमान सड़क पर उतर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, गोली चला रहे हैं, अमेरिकी कॉन्सुलेट को निशाना बना रहे हैं। इन सारे बवाल के सेंटर में आसिम मुनीर है, शहबाज शरीफ है और अगला नंबर उन्हीं का आने वाला है। कैसे, समझ लीजिए। फायरिंग का ये वीडियो कराची का है जहां अमेरिकी मरीन कमांडो दनादन गोली मार रहे हैं।
ये हवा में गोली नहीं चला रहे हैं, पैर में गोली नहीं मार रहे हैं, सीधे पाकिस्तानियों के सिर को निशाना बना रहे हैं। अमेरिकी मरीन कमांडो ने पाकिस्तानियों को गोली क्यों मारी, लाशों के ढेर क्यों लगा दिए, समझ लीजिए। खामेनेई की मौत के बाद मुसलमान बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। कराची में सैकड़ों कट्टरपंथियों की भीड़ ने अमेरिकी एम्बेसी को घेर लिया। भीड़ अमेरिकी कॉन्सुलेट का गेट तोड़कर अंदर घुस गई। कॉन्सुलेट के अंदर लाठी डंडों से हमला शुरू कर दिया है। कॉन्सुलेट के दरवाजों और खिड़कियों को तोड़ दिया। खामेनेई की मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने कॉन्सुलेट को आग के हवाले कर दिया। धुएं के गुबार से अमेरिकी कॉन्सुलेट ढक गया है। इसे रहबर की मौत का बदला बताया। अमेरिकी कौंसल खाने को आग लगा दिया है। अमेरिकी कौंसल खाने कराची को आग लगा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह रहबर पर हमले का बदला लिया जा रहा है। खामेनेई की मौत के बाद शिया समुदाय बहुत गुस्से में है। शिया मुसलमानों ने पुलिस पर भी हमला बोल दिया, कराची का ट्रैफिक सेक्शन फूंक डाला और ऐलान कर दिया है कि वो अब अमेरिका को छोड़ने वाले नहीं है। पाकिस्तान से उसकी हर जड़ उखाड़ फेंकेंगे। अमेरिकी एम्बेसी का अमेरिका की एम्बेसी का अमेरिकी इधर से आगे जहाँ भी मिलेंगे अमेरिका के मफादातों को पाकिस्तान में हम तबाह कर देंगे। हम इधर अमेरिका की एम्बेसी के अंदर घुसने में कामयाब हो गए हैं और हम अमेरिका की एम्बेसी का है जहाँ पर भी अमेरिका के मफादात होंगे जाएंगे, उनको तबाह कर देंगे। शहबाज की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की तो भीड़ और ज्यादा भड़क गई। पुलिस पर हमला शुरू हो गया, पत्थर फेंके गए, सड़क पर टायर जलाए गए। इसके बाद कराची में अमेरिकी कॉन्सुलेट जंग का मैदान बन गई। पुलिस ने स्ट्रेट फायरिंग ओपन कर दी। कॉन्सुलेट के अंदर से प्रदर्शनकारियों पर जमकर गोलियां चलाई गई। अमेरिकियों ने हमला कर दिया। भीड़ को निशाना बनाकर सीधे गोलियां मारी गईं। लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। कॉन्सुलेट के बाहर ईरान जैसी जंग छिड़ गई। जख्मी लोगों को लेकर लोग अस्पताल भागने लगे, लेकिन तब तक कराची की सड़कों पर लाशों के ढेर लग गए। कराची में ट्रॉमा सेंटर में इतनी लाशें पहुंच गई हैं कि गिनना मुश्किल हो गया है। स्ट्रेचर कम पड़ गए। इस वक्त ट्रॉमा सेंटर में हम लोग मौजूद हैं। कॉन्सुलेट के जितने भी जख्मी हैं वो यहाँ पे आए। तमाम मोमिनीन से गुजारिश है जल्द अज जल्द कॉन्सुलेट पहुंचे। कॉन्सुलेट के जितने भी जख्मी हैं उन सबको ट्रॉमा सेंटर में लेके आए हुए हैं हम लोग। तकरीबन सैकड़ों लोग इस वक्त जख्मी हो चुके हैं। वहां से स्ट्रेट फायरिंग की गई है। पाकिस्तान के मुसलमान कह रहे हैं कि गोली अमेरिकी मरीन कमांडो ने चलाई। लाशों के ढेर डोनाल्ड ट्रंप की सेना ने लगाए, लेकिन पाकिस्तान की पुलिस खुद कह रही है कि गोली उन्होंने चलाई है। Currently, I am right at U.S. Consulate Karachi. A few miscreants they managed to come inside from the outer gate, and they resorted to vandalism. But police reached the spot, and they have been taken out, and now things are under control. सच बात यह है कि खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान का मुसलमान बुरी तरह से भड़क उठा है। जैसे ही खामेनेई की मौत की खबर पाकिस्तान पहुंची, मस्जिदों में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मुसलमानों ने रोना धोना शुरू कर दिया। जितना रोए कम है और हमारे पास खैर की आजादी से बढ़कर कुछ भी नहीं। सैयद अली खान लाएगा खून हुसैन से बढ़कर तो नहीं।
इसके बाद पूरे पाकिस्तान में मुसलमान सड़कों पर उतर आए। आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने रशिया जाना था सुबह, वो नहीं जा रहे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने रशिया जाना था, वो नहीं जा रहे। वो इसलिए नहीं जा रहे कि पाकिस्तान के अंदर तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पता चला कि कराची के अंदर जो अमेरिकन कॉन्सुलेट है वहाँ पे हमला किया गया, कुछ लोग एंटर हो गए वहाँ पे सिक्योरिटी तोड़ के। अब आगे से खबरें भी आ रही हैं कि जो कुछ उन्होंने फिर फायरिंग भी की है कॉन्सुलेट के अंदर लोगों ने। जारी बात है उन्होंने अपनी सिक्योरिटी तो करनी है कि अगर पुलिस या हुकूमत उनको नाकाम होती है तो उन्होंने भी तो अपना सिक्योर करना था। कहीं ना कहीं पे ज़्यादा जंग शुरू होगी, ज़्यादा हालात ख़राब होंगे, ज़्यादा लोग मारे जाएंगे, बहुत कुछ जिससे कहते हैं ना बड़े पैमाने पर चीज़ें होने। पाकिस्तान के शहर कराची के अंदर 8 बंदे मारे गए हैं, ठीक है ना जी। पाकिस्तान ये मारे गए। अब पाकिस्तान के पास 15-20% शिया पॉपुलेशन है, ठीक है जी। खामेनेई की मौत पर सिर्फ कराची में बवाल नहीं हुआ, गिलगिट बाल्टिस्तान में भी लोगों ने मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, ट्रंप को निशाने पर ले लिया है। गिलगिट बाल्टिस्तान में भीड़ ने यूएनओ घेर लिया, उसके पास एसपी ऑफिस में भी आग लगा दी, पुलिस की गाड़ियां फूंक दी। एसपी ऑफिस में आग लगा दी गई है और ये मनाजिर एसपी हाउस में, और ये कुछ किताबें लेकर पुलिस के जवान बाहर आ रहे हैं, शायद कुरान पाक है। पुलिस की मोटरसाइकिल भी आप देख रहे हैं, नज़र आतिश किया गया है। हाउस पूरा जो है एसपी ऑफिस नज़र आतिश किया गया है और लोगों की एक बड़ी तादाद है जो जमा है। शहबाज की पुलिस भीड़ का गुस्सा देखकर भाग खड़ी हुई, लोगों ने इसके बाद यूएन दफ्तर को भी निशाने पर लिया, अंदर से फायरिंग शुरू हो गई, पाकिस्तानियों को निशाना बनाकर गोली मारी गई। यहाँ पे यूएनओ ऑफिस में आग लगी है और इंतहाई खतरनाक किस्म की आतिशबाजी का सामना है और अंदर सिक्योरिटी इदारों की जानिब से हवाई फायर किया जा रहा है। कुछ मुजाहिरीन भी हमें नज़र आ रहे हैं जो अंदर दाखिल होना चाहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्स जो है वो फायरिंग करके उनको बाहर करने की कोशिश कर रही है। ये एसपी ऑफिस है जिसको आग लगी है और उसके साथ जो है यूएनओ ऑफिस है जिसमें आग लगी है, एसपी हाउस है और उसके साथ ही अगर हम आपको दिखाएं तो ये आपका आईटी पार्क है जिसमें आग लगी हुई है। गिलगिट बाल्टिस्तान में अमेरिका से जुड़ा जो भी ऑफिस था भीड़ ने निशाने पर ले लिया, हजारों लोगों की भीड़ ने अलग अलग हिस्सों में बंटकर अटैक किया। ये 2 हिस्सों में बढ़ चुके हैं, कुछ जो है यूएन दफ्तर की तरफ गए हैं, परेशान चौक की तरफ, और यहाँ से रैली जा रही है यादगार चौक पे। तो 2 हिस्सों में बढ़ चुके हैं, एक हिस्सा यहाँ से कटा है और यूएन चलो चलो यूएन चलो के नारे लगाते हुए परेशान चौक की तरफ जा रहे हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान जंग का मैदान बन गया, दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई। खामेनेई मरने के बाद पाकिस्तान का हीरो बन चुका है, पाकिस्तानियों के बीच उसकी इमेज सुपर हीरो की तरह पेश की जा रही है। कराची से लेकर स्कर्दू और इस्लामाबाद तक खामेनेई के नाम का ही शोर मच रहा है। सवा अरब मुसलमानों का गैरतमंद लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद हो चुके हैं। एक अजीम लीडर, एक बहादुर लीडर जो तागूती कुव्वतों के सामने नहीं झुका, जो डटा रहा, जिसका आखिरी पैगाम यह था कि कोई मुझ जैसा किसी नेतन्याहू जैसे के सामने, किसी ट्रंप जैसे के सामने नहीं झुकेगा। लोग निकले हुए हैं,
आंसू गैस की शैलिंग की जा रही है। सिंध पुलिस मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश कर रही है। अमरीकी कौंसलेट में मुतय्यन अमरीकी मैरीन फोर्स ने बराह रास्त फायरिंग की है। मुतअद्दिद पाकिस्तानी इस वक्त अमरीकी फायरिंग जो पाकिस्तान में उन लोगों पर की है, जो लोग कौंसलेट जनरल को खाने को आग लगाने के लिए आ रहे थे, 8 पहले नंबर पर आया कि 8 लोगों को गोलियां लगी हैं। अब ये नंबर ज्यादा हो चुका है और अब तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। और वजीर दाखिला सिंध ने भी कहा है कि असास तनसीबात की सिक्योरिटी मजीद मौसर उसको बनाया जाएगा। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कानून नाफिज करने वाले अदारे मुकम्मल अलर्ट और सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। कराची के अंदर हालात खराब है, इंतहाई खराब है। और इसी तरह स्कर्दू के अंदर जनाब यूएनओ के अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर को आग लगा दी गई है, क्योंकि स्कर्दू के अंदर भी बेशुमार अहले तशी कम्युनिटी, अहले तशी छोड़ दें, तमाम मुसलमान जो गैरतमंद लोग हैं, अहले सुन्नत से ताल्लुक रखने वाले, शदीद परेशान लोगों को रोते हुए मैंने देखा। और लोगों ने कहा कि वक्त का हुसैन, एक तरफ तमाम मुसलमान थे, एक तरफ ईरान और ईरान का सैयदजादा, लोगों ने लिखा कि वक्त का हुसैन आज। खलीफा की मौत के बाद पाकिस्तानी मुसलमानों का गुस्सा बुरी तरह से भड़क उठा है। इनका मकसद अब सिर्फ ट्रंप और नेतन्याहू से बदला लेना है, इसलिए जगह जगह जंग का ऐलान कर दिया गया है। इस स्कर्दू में भी शिया मुसलमानों ने यूएन ऑफिस पर अटैक लॉन्च कर दिया। ऑफिस की बिल्डिंग को आग लगा दी गई। ये जी व्यूअर्स आप देख रहे हैं जुटियाल में यूएन का जो ऑफिस था उसको मुजाहिरीन ने आग लगा दी है। ये कल रात को जो ईरान में आयतुल्लाह सैयद खामनाई की जो शहादत की खबर आई, उसके बाद पूरे पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान में भी जो है मुजाहिरीन मुश्तइल हो गए हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये यूएन ऑफिस जहां पर मुजाहिरीन ने आग लगा दी है और ये शदीद इस वक्त जल रहा है। पाकिस्तानियों को अमेरिका से कनेक्टेड, ट्रंप से कनेक्टेड जो भी मिला सब फूंक दिया। पाकिस्तान की धरती से अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया गया। आग लगाए, मेरे ख्याल में आग लगाए उधर। ये आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं, शायद यूएन ऑफिस को आग लगा दिया गया है। ये आपको दिखा रहे हैं इस वक्त स्कर्दू में यूएन ऑफिस को आग लगा दिया गया है। ये अमेरिकी, अभी यहाँ पे ऐलान हुआ था कि अमेरिका के जो भी मफादात होंगे उनको आग लगाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कर्दू में यूएन ऑफिस को इस वक्त जो है आग लगा दिया गया है। अमेरिका के मफादात को आग लगाना शुरू हो गया है, यूएन ऑफिस को आग लगा दिया गया। इस्लामाबाद और लाहौर में भी जमकर बवाल मचा है। लाहौर में तो कॉन्सुलेट के अंदर तक भीड़ घुस गई। खामेनेई के सपोर्ट में झंडे लहराए गए, नारे लगाए गए। इस्लामाबाद में सड़क पर खुलेआम फायरिंग हुई। शिया मुसलमानों की भीड़ पुलिस से भिड़ गई, मुनीर की फौज से टकरा गई। इस्लामाबाद में मुसलमानों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो रुकेंगे नहीं, पीछे हटेंगे नहीं, वो खलीफा की मौत का बदला लेकर रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम आज कॉन्सुलेट के अंदर घुसेंगे और अभी से हुकूमत को ये बताना चाहते हैं कि अपने सरदारों को, अपने उनको जितना प्रोटोकॉल देना है दे दो। अभी भी आपके पास वक्त है, उनको खाली कराना है, खाली कराओ, क्योंकि आज हमने हर हाल में या तो कॉन्सुलेट में घुसना है या इस इस्लामाबाद की सरजमीन पर सैकड़ों की तादाद में शहादतें देनी है। जो ऐलान हुआ वो हुआ भी।
हजारों शिया मुसलमानों की भीड़ इस्लामाबाद में अमेरिकी एम्बेसी पहुंच गई और जब पुलिस ने उन्हें रोका तो जंग छिड़ गई। भीड़ ने पुलिस पर पत्थर बरसाए, दौड़ा दौड़ा कर पुलिस को पीटा। पुलिस बढ़ने लगी तो भीड़ भी बढ़ गई। एक कॉल पर हजारों लोग पहुंच गए। बाद से हूँ और यहाँ शेलिंग शुरू हो गई है। इस्लामाबाद में तमाम मोमिनीन अब पहुंचे, फटाफट जितने मुमकिन हो सके जल्दी से जल्द पहुंचे। तमाम मोमिनीन पहुंचे, मेहरबानी फरमाएं। पुलिस ने पहले टीयर गैस छोड़ी, लेकिन भीड़ नहीं मानी तो स्ट्रेट फायरिंग शुरू हो गई। पाकिस्तानी मुसलमान मुनीर की आर्मी को इजरायली फौज कहने लगे। ये स्ट्रेट फायर कर रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फायर कर रहे हैं इस्राएली फौज। ये इस्राएली फौज है, ये बिल्कुल इस्राएली फौज है, ये स्ट्रेट फायरिंग कर रहे हैं। इस्लामाबाद में ऐसे जंग शुरू हो गई है जैसे मुल्क नहीं, दुश्मन देश का बॉर्डर है। भीड़ के सामने जो आया उसे आग लगा दी गई। सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि मोहसिन नकवी को खुद ग्राउंड पर उतरना पड़ा, लेकिन लोगों का गुस्सा देखकर मोहसिन नकवी के भी होश उड़ गए। खुद लोगों के सामने गिड़गिड़ाने लगा, शांति की गुहार लगाने लगा। आज का दिन उम्मत मुसलमा, ईरान की अवाम और पाकिस्तानी अवाम सब के लिए एक सोगवार दिन है। आयतुल्लाह की शहादत के बाद पाकिस्तान का हर शहरी उसी तरह गमगीन है जिस तरह ईरान के शहरी गमगीन है। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सब आपके साथ हैं, लेकिन कानून को हाथ में ना लें। आप लेकिन पाकिस्तानी आवाम रुकी नहीं, जो सामने आया उसे आग के हवाले कर दिया। ट्रंप को मैसेज भेज दिया कि पाकिस्तान का मुसलमान अब भड़क चुका है, अब वो बदला लेगा और अगर मुनीर बीच में आया तो उसे भी नहीं छोड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सब उस पाकिस्तान में हो रहा है जिस पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर की कई बार ट्रंप तारीफ कर चुके हैं। 2 दिन पहले ही ट्रंप ने तालिबान से जंग पर मुनीर की पीठ थपथपाई थी। I get along with Pakistan, as you know, very well, very, very well. You have a great prime minister, you have a great general there, you have a great leader that I think two of the people that I really respect a lot. And I think that Pakistan is doing terrifically well, yeah. लेकिन 2 दिन बाद ही पाकिस्तान ने अपने तेवर दिखा ट्रंप को दिखा दिए हैं। बदले की आग में सुलगे मुसलमान मुनीर से पूछ रहे हैं कि वो जिंदा रहेगा या ट्रंप के साथ रहेगा। पाकिस्तानी खुलकर कह रहे हैं कि ट्रंप का साथ देकर मुनीर ने अच्छा नहीं किया। पाकिस्तान मुकम्मल यकजहती के साथ खड़ा हो रहा है, सऊदी अरेबिया के साथ और बाकी तमाम गल्फ कंट्रीज के साथ पाकिस्तान खड़ा है और हम तैयार हैं कोई भी तामीरी किरदार अदा करने के लिए इस ब्लेसिंग वाले महीने में, ताकि पूरे रीजन में एक काम हो, स्टेबिलिटी हो। शहबाज शरीफ 2 या 3 ट्वीटें करता है जिसमें इसराइली हमलों की तो मजम्मत करता है कि हम कंडेम करते हैं जो डेंजरस रीजनल एस्केलेशन हुई है फॉलोइंग इसराइली अटैक्स। तो इसराइल की बराह रास्त मजम्मत नहीं की, एस्केलेशन की मजम्मत की है जो हो गई है। लेकिन खतरनाक बात यह है कि ईरान की मजम्मत सब ने कर दी है, यहां तक कि पाकिस्तान ने भी ईरान की मजम्मत कर दी है, लेकिन नहीं की तो अमेरिका और इसराइल की मजम्मत नहीं की। लेकिन ईरान ने जो जवाब दिया और अमेरिकी अड्डों पर हमले किए उस पर शदीद मजम्मत कर दी। मुनीर बुरी तरह से फंस गया है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में एंटी अमेरिका माहौल बना तो ट्रंप उसे नहीं छोड़ेंगे और अगर उसने ट्रंप का साथ दिया, लोगों पर ऐसी गोली चलाई तो पाकिस्तानी आवाम उसका काम तमाम कर देगी। इसलिए पाकिस्तानी अभी से ही कह रहे हैं कि खामेनेई पर 30 गोले गिरे थे, मुनीर पर 300 गिरेंगे और मुनीर को खामेनेई के पास ही जाना पड़ेगा। बात अब रुकेगी नहीं, मिडिल ईस्ट से उठी चिंगारी में पाकिस्तान झुलसेगा, ये कंफर्म है।